नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में संत साहित्य पढ़ रहे थे। संत साहित्य में हमने नामदेव, कबीर, रैदास और दादू दयाल के बारे में देखा और अब उससे आगे हम देखेंगे आज सुंदरदास और अन्य संतों के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सुंदरदास का जन्म 1596 में जयपुर के निकट दौसा में हुआ था। कहीं कहीं पर दौसा नाम मिलता है, वो दौसा का ही नाम है। और इनका निधन 1689 में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद था और इनकी माता का नाम सती था। ये दादू दयाल के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम दादू दयाल था और ये जाति से खंडेलवाल वैश्य थे। इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें से ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन दोनों में ये सुंदर विलास जो अधिक प्रसिद्ध है और जो सुंदर ग्रंथावली है उसका संपादन हरिनारायण शर्मा ने किया था। और सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि थे, संत थे, और संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे वो सुंदरदास थे। और ये सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। और इन्होंने जो केशवदास का एक ग्रंथ है रसिक विद्या और एक नंददास का ग्रंथ है रस मंजरी, इन दोनों में श्रृंगार रस का वर्णन है। तो इन्होंने इन दोनों रचनाओं का विरोध किया और इनकी निंदा की है। और उससे आगे हैं, सुंदरदास ने हास्य रस पर भी लिखा है और ये हास्य रस पर लिखने वाले पहले संत हैं। इससे पहले जितने भी संत हुए उनमें से हास्य रस पर लेखनी किसी ने नहीं चलाई। सर्वप्रथम पहली बार हास्य रस पर लेखनी चलाने वाले संत सुंदरदास हैं और सबसे सुंदर कवित्व सवैया इन्होंने लिखे हैं। और इनकी जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है। इनका एक सवैया है, बोलियो तो तब जब बोली बो की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गई चुप हो रही ये, जोर ये तो जब जब तब जब जोरी बे की रीति जाने। ये इनका एक सवैया है। और एक इनकी और पंक्ति है, ज्ञान समुद्र से ली गई है कि ब्रह्म ते पुरुष अरूप प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते मह तत्व पुनि अहंकार है। ये ज्ञान समुद्र से ली गई सुंदरदास की पंक्ति है। और एक और पंक्ति है सुंदरदास की, गेह तज्यो और तज्यो पुनि खे लगाई के देह स्मारी, मेह सरे सय सिर शीत सय तन, मेह सय सिर शीत सय तन, धूप समय जो पंचागिनी वारी। ये भी सुंदरदास की पंक्ति है। और आगे और पंक्ति है सुंदरदास की, पति हिसु प्रेम होए, पति हिसु नेम होए, पति हिसु सेम होए, पति हिसु रथ है। और एक पंक्ति है, रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगारी जानी, चतुराई करी बहुविधि विषय बनाई आनी। और शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुंदरदास के बारे में कहते हैं कि निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुई जिन्होंने समुचित शिक्षा मिली थी और काव्य कला की रीति से अच्छी तरह से परिचित थे। यानी कि जो संत कवि थे उनमें से सुंदरदास एकमात्र संत कवि है जिन्होंने व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त की थी। बाकी संत कवियों ने व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। और एक अगले संत कवि हैं रज्जबदास। रज्जबदास का पूरा नाम रज्जब अली खान है। मूल नाम रज्जब अली खान नाम था। इनका जन्म 1567 ईस्वी में सांगानेर में हुआ था। सांगानेर जयपुर के पास पठान परिवार में हुआ था। इनका निधन 1689 ईस्वी में हुआ था। ये दादू दयाल के शिष्य थे और ये दादू दयाल के प्रिय शिष्य माने जाते थे और इन शिष्यों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। इन्होंने एक अंगवधु नाम से संकलन किया जिसमें दादू की रचनाएं हैं, दादू के पद हैं, वो अंगवधु नाम से रज्जब ने संकलन किया। और सबंगिया सर्वांगी की रचना की और रज्जब वाणी नाम से एक रचना लगी। और अंग विभाजन की परिपाटी के जन्मदाता रज्जब हैं। जैसे गुरुदेव को अंग है, इस प्रकार जो अंग विभाजन की परिपाटी है उसके जन्मदाता रज्जब माने जाते हैं। और दृष्टांत शैली का भरपूर प्रयोग किया है रज्जब ने। रज्जब की पंक्ति है, बारी बुद्धि माहे उदे शपर शब्द समान, ई प्रकार बाणी विविध समुझे साधु सुजान। एक और पंक्ति है, वेद श्वाणी कूप जल दुख सुख प्राप्ति होए, शब्द साकी सरवर सलील सुख पीवे सब होए। अगली पंक्ति है, रज्जब तूने गजब किया सिर पर बंदिया मोर, आया था हरिभजन को कर ली नरक में ठोर। ऐसा माना जाता है कि रज्जबदास जी विवाह के लिए तैयार होकर जा रहे थे तो बीच में गुरु दादू दयाल मिले और उन्होंने कुछ पंक्ति सुनाई तो वहीं से रज्जबदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया और जीवन भर दुल्हे के वेश में रहे। अगले संत हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया और इनका जन्म
1455 ईस्वी में डीडवाना नागौर में हुआ था और इनका निधन 1543 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु प्रागदास माने जाते हैं। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है और जो निरंजन संप्रदाय है वो नाथ पंथ और संतों के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। और कुछ विद्वान है वो हरिदास निरंजनी को राम स्नेह संप्रदाय से भी जोड़ते हैं। इस संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार सर्वप्रथम उड़ीसा में हुआ। जो निरंजनी संप्रदाय है इसकी मान्यता को प्रचार सर्वप्रथम उड़ीसा में हुआ। हरिदास निरंजनी की रचनाएं हैं अष्टपदी जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, निरपक मूल, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, अष्टपदी, पूजा जोग और समाधि जोग प्रबंध, ये हरिदास निरंजनी के ग्रंथ हैं। और जो संग्राम जोग प्रबंध है वो हरिदास निरंजनी का है और संग्राम सार ग्रंथ है वो कुलपति मिश्र का है। जो कुलपति मिश्र हम आगे पढ़ेंगे, जो रीतिकालीन कवि हैं। हरिदास निरंजनी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है गुणग्राही गोविंद गुण गाव, भजी भजी राम परम पद पावा। ये हरिदास निरंजनी की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले संत कवि है मलूक दास। मलूक दास का जन्म 1543 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था, जो कड़ा एक स्थान इलाहाबाद के पास है। और इनका निधन 1682 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु पुरुषोत्तम दास माने जाते हैं और इनके पिता सुंदरदास खत्री थे। इनकी भाषा जब कृष्ण से संबंधित ये रचना लिखते थे तब तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी और जो अन्य रचनाएं हैं उनमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये आलस्यों के समर्थक कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनका ये एक दोहा प्रसिद्ध है कि अजगर करे ने चाह करी, पंछी करे ने काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और एक मलुक दास जी से एक चमत्कारिक प्रसंग भी जुड़ा हुआ है कि एक बार इन्होंने बादशाह का जो शाही जहाज डूब रहा था उसको पार लगवा दिया था। तो एक दोहा है कहत मलुक जो बिन सिर खेवे, सो ये रूप बखानो, या नैया के अजब कथा, कोई बिरला केवट जाने। ये मलुक दास जी की पंक्ति है। और जो संप्रदाय है मलुक दास जी का, इसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। जैसे कड़ा है जो इलाहाबाद के पास स्थान है, और माणिकपुर में है, पंजाब में है, गुजरात, पटना, नेपाल, काबुल और जयपुर तक इस संप्रदाय का प्रचार है। और मलुक दास की प्रमुख रचनाएं हैं भक्ति विवेक, सुख सागर, बारकड़ी। और जो प्रेम बारकड़ी है वो नंददास की है और जो 52 अखड़ी है वो गुरु अर्जुन देव की है। एक रचना है ज्ञान बोध जो अवधी भाषा में है, जो 5 खंडों में है। और ज्ञान पुरुष ये भी अवधी भाषा में है। भगत वचावली, भगत विरुदावली, ध्रुव चरित्र, रामावतार लीला, ब्रज लीला, रतन खान, ये अवधि में है। 10 परिच्छेद में विभाजित है। और विभव विभूति, ये मलुक दास जी की रचनाएं हैं। और अगले संत कवि हैं संत लालदास। संत लालदास का जन्म 1540 ईस्वी में मेव मुसलमान परिवार में धौली धूप अलवर में हुआ था। और इनका निधन 1648 ईस्वी में हुआ था। और इनकी समाधि है वो नगला जहाज भारतपुर में है। लालदास जी लाल पंथ के प्रवर्तक हैं। इनकी रचनाओं का संकलन लालदास की चेतावनी नाम से संकलित है। और लालदास की प्रसिद्ध उक्ति है लाल जी भगत भीख ना मांगिए, मांगत आए शर्म, घर घर टांडत दुख हैं, क्या बादशाह क्या हरम। यह लालदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले संत हैं चरणदास जी। चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में डेरा अलवर में हुआ था। और इनके गुरु सुखदेव मुनि माने जाते हैं। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया और ये संप्रदाय है। इनकी रचनाएं है धर्मजाज, ब्रज चरित्र, अमरलेख, अखंड धाम, अष्टांग योग, योग संदेशार, भक्ति पदार्थ, ज्ञान सौरोदय, ब्रह्म ज्ञान सार और भक्ति सार। ये संत चरणदास की रचना है। और संत चरणदास की 2 शिष्याई थी, एक थी दयाबाई और एक सहजबाई। दयाबाई की रचना है दया बोध और विनय मालिका। और सहजबाई की रचना है सहज प्रकाश। दयाबाई की पंक्ति है प्रेम पंथ अटपटो कोई ने जानत वीर, के मन जनत आपणो के लागी जही पीर। ये दयाबाई की पंक्ति है। और एक सहजबाई की पंक्ति है प्रेम प्रेम दीवाने जे भई, मन भयो चकना चूर, सके रहे घूमत घूमत सहजो देखे हजूर। ये सहजबाई की पंक्ति है। और तो ये आज हमने चरणदास तक देखा। इससे अगली कड़ी में हम जो बाकी संत कवि हैं उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में हमारा जो संत साहित्य है वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में हम सूफी साहित्य की शुरुआत करेंगे।